हेलो एंड वेलकम प्यारे साथियों। बायोमास्टर लोकी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो काफी ट्रेंडिंग है आजकल छत्तीसगढ़ में, है ना। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है कि भाई छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा एक बात कही जाती है, 33,000 शिक्षक भर्ती पर हम वैकेंसियां निकालने वाले हैं, 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती लेंगे। लेकिन आज 1-1.5 साल होने वाला है उस बात को कहे और अभी तक इसका कोई भी अता पता नहीं है। कब होगा भर्ती कुछ नहीं पता। तो इसी मुद्दे पर बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है। यहां पर हम बात करेंगे कि कब तक ये भर्ती हो सकती है और साथ ही साथ अगर ये भर्ती होगी तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सीजीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है या जो अभी बीएड कर रहे हैं उनके लिए क्या सीजीटेट दोबारा कराया जाएगा। और अगर ये भर्ती इस साल होनी है, जैसे कि हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा कहा गया है, माननीय ओपी चौधरी के द्वारा क्या कहा गया है कि भाई इस साल हम लोग शिक्षक भर्ती लेने वाले हैं। शिक्षक भर्ती के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब स्कूल में भी और कॉलेजों में भी आपके शिक्षक भर्ती किए जाएंगे, ऐसा हमारे आदरणीय वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया है 3 मार्च को, जो बजट पास हुआ इस साल का, है ना। तो नोटिफिकेशन आखिर इस एग्जाम का कब आ सकता है, इस सभी मुद्दों पर आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई। तो अगर हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती 2025 की, तो देखो अब ये वैकेंसी आएगी तो जरूर, क्योंकि उन्होंने अपने बजट में पास कर दिया है। 3 मार्च को जो बजट आया उसमें उन्होंने बता दिया है कि भाई इस सत्र में, है ना, हम लोग शिक्षक भर्ती लेने वाले हैं, शिक्षक भर्ती की वैकेंसियां आने वाली है, ये तो बोल दिया है। लेकिन कब तक, अब बच्चों के स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि कब तक आएगा। तो सबसे पहला तो मुद्दा आता है कि भाई हमारा जो अभी बीएड डीएड वाला प्रॉब्लम चल रहा था कि बीएड जो लगभग 2900 के आसपास बीएड धारी शिक्षकों को, सहायक शिक्षकों को उनके नौकरी से निकाला गया है और डीएड वालों को वहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो डेट आ चुका था डीएड वालों के लिए ज्वाइनिंग का, लेकिन अभी तक उनका ज्वाइनिंग हुआ नहीं है, उनको आगे और बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही है भाई, है ना, कि पहले जो डीएड वाले हैं उनको क्या दिया जाएगा, ज्वाइनिंग दिया जाएगा। ठीक, ये तो रही। अब इसका डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, कब तक इनको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, कब तक काउंसलिंग होगा, कुछ नहीं पता अभी। ठीक, दूसरा जो मुद्दा आता है वो क्या है कि प्रमोशन, अभी बहुत सारे प्रमोशन होने को है ना, बहुत सारे अभी क्या होने को है, प्रमोशन होने को है स्कूल में। और प्रमोशन होगा तभी भर्तियां क्या होगी, खाली होगी, है ना, मतलब पदें खाली होंगी। तो बहुत सारे प्रमोशन होने को है, प्रिंसिपल का पद है ना, फिर आपके व्याख्याता लेक्चरर का पद हो गया, फिर हेड मास्टर में आपका प्रमोशन होने वाला है, फिर जो भी टीचर है उनका भी प्रमोशन होगा। तो ये प्रमोशन होगा। ठीक, अब भाई ये जो दोनों प्रोसेस है ना, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, 2 महीना भी लग सकता है, 4 महीने भी लग सकते हैं, है ना। तो टाइम तो अभी लगने वाला है। अब आपको पता है कि बजट आया, ठीक है, बजट 2025 का आया, ये कब तक का है, ये अप्रैल 2025 से लेकर कब तक का है, ये मार्च 2026 तक का है बजट। और इसमें कहा गया है कि अभी हम लोग एक ओपी चौधरी जो हमारे वित्त मंत्री है उनके द्वारा लिखित में जो बात कही गई है उसको भी देखेंगे कि इसमें कहा गया है लगभग 10,000 पदों पर इस साल भर्तियां होंगी। ठीक है, ये कही गई है ना। लेकिन प्रस्ताव जब भेजा गया था कुछ दिनों पहले, है ना, प्रस्ताव जब भेजा गया था तो लगभग 33,000 प्रस्ताव भेजा गया था, 33,000 शिक्षक भर्तियों पर प्रस्ताव भेजा गया था। और इस 33,000 शिक्षक भर्ती में यह कहा गया था कि 2 चरण में क्या होगा, भर्ती होगा, है ना, 2 चरण में भर्ती होगा, चरण नंबर 1 और चरण नंबर 2, है ना, 2 चरणों में भर्ती होने वाला है, ऐसा कहा गया था। तो भाई एक चरण में इन्होंने लिखा था लगभग 16,400 के अराउंड, है ना, 16,464 के अराउंड इन्होंने लिखा था। और एक चरण, दूसरे चरण में फिर 16,000 के आसपास, है ना, 16,550 के आसपास, मतलब 16,500 के आसपास इन्होंने लिखा था। ठीक, तो लेकिन यहां पर तो इन्होंने कहा कि पूरे साल में हम लोग सिर्फ 10,000 भर्तियां लेंगे, जिसमें 20 पद कहा है, 20 पद, 20 पदों में भर्ती लेंगे। तो 20 पदों में तो फिर आपके बहुत सारे आ जाते हैं, प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम होना है ना, आपके एडीओ का एग्जाम होना है, ऐसे बहुत सारे पद हैं। तो लेकिन सभी में लगभग
200 पद, किसी में 300 पद, किसी में 150 पद, ऐसे है। तो इन सभी को भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 2000 पद आपके हटा दे तो भी आपके पास 8000 पद बच जाते हैं शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, कितने पद बच जाते हैं? 8000। तो भाई बहुत सारी वैकेंसियों में तो भर्ती आने की संभावना जिस हिसाब से इन्होंने बजट में कहा है उस हिसाब से नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी 8200 से तो बहुत है ना। हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आ रही है 400-500 पदों में, एडीओ की भर्ती आ रही है 200 में, परिचालक और ये सब, तो इतने कम भर्तियों से तो ज्यादा ही है। 8000 हजारों की संख्या में हो रही है भर्ती। इसीलिए अगर 1000 से भी ज्यादा की भर्ती हो रही है, 1000 से भी ज्यादा पदों में भर्ती हो रही है, मतलब वो बहुत बड़ी भर्ती है मान के चलो। ठीक है, क्योंकि बहुत सालों में भर्तियां होती है और हजारों में आ रही है अगर भर्तियां, तो बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए। ठीक है जी। अब यहां पर चरण में अगर भर्ती लेंगे तो उसमें भी अलग अलग पद होंगे, है ना। तो अगर मान के चलो पहले चरण में इन्होंने 6-7 हजार भर्तियां निकाली, तो उसमें भी प्राइमरी की अलग भर्ती होगी, है ना। प्रथम चरण में अगर ये लोग भर्तियां निकालते हैं तो उसमें भी प्राइमरी पीआरटी वाले टीचर होंगे, प्राइमरी वाले, फिर आपके टीजीटी वाले टीचर होंगे, है ना, मिडिल वाले, फिर आपके पीजीटी वाले टीचर होंगे, फिर आपके वो विज्ञान प्रयोगशाला, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, ये भी हो जाएंगे। तो भाई इसमें ना पूरी वैकेंसियां बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी आपके लिए सीट तो रहेगा ही रहेगा, भले कम रहेगा लेकिन रहेगा। शिक्षक भर्ती आ रही है, इस बात को आप गांठ बांध ले और कमर कस के अपनी तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दे भाई। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, देखो भर्ती तो आएगी इस साल 2025 में, डन है, तो आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अगर भर्ती 2025 में आ रही है, वैकेंसी 2025 में आ रही है, तो वो कब तक? ठीक, बजट पास हो चुका है और वैकेंसी भर्ती आना ही आना है इस बार, लेकिन ये कब तक? तो मैंने जैसा कि कहा अभी ऊपर बताया आपको कि यहां पर 2-3 प्रोसेस अभी बचा हुआ है और यहां पर प्रस्ताव भेजा जाएगा, ये वो डॉक्यूमेंटेशन ये सब करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो मान के चलो आपका सितंबर अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और इस साल के अंत तक नवंबर दिसंबर में आपको ये एग्जाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, गारंटी नहीं है कि यही 6, लेकिन डेफिनेटली जिस हिसाब से इन्होंने कहा है बजट में, नवंबर दिसंबर में ये भर्ती आपको देखने को मिल सकता है। और अगर ये लोग बहुत ही देरी करते हैं फिर भी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इस सत्र में लेंगे, तो भाई यहां पर मार्च अप्रैल, मतलब 2025 अप्रैल से 2026 मार्च तक, मतलब कि 2026 के या तो 2026 के जनवरी फरवरी में डेफिनेटली ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो मान के चलो भाई अभी मार्च आ गया, अब अगले साल जनवरी में भी होता है, फिर भी आपके पास अभी 10 महीने हैं। और किसी भी एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 10 महीने की पढ़ाई डेफिनेटली चाहिए। कई लोग होंगे सूरवीर या बहुत टैलेंटेड जो 1 महीने की तैयारी में भी कर लेते हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट है, जिनका बेसिक्स बहुत क्लियर है। बट अगर आपको लगता है कि यार मेरा बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मेरे को पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, और आपको 8-10 महीने की तैयारी करेंगे तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि भर्तियां बहुत कम पोस्ट पे आ रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि 2023 में जो भर्ती आई थी उसके बाद बीएड का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ा है। लोग भर भर के, बहुत टैलेंटेड लोग भर भर के बीएड कर रहे हैं, क्योंकि भाई शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती एक ऐसी वैकेंसी है जो हजारों के संख्या में आती है और जॉब जल्दी देकर जाती है। आज वैकेंसी आया, नोटिफिकेशन आया, 2 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा और 2 महीने बाद आपको जॉब भी मिल जाएगा, मतलब 6 महीने के अंतर्गत ये एग्जाम, ज्वाइनिंग, सब चीज हो जाता है इसमें। तो इतनी अच्छी नौकरी है, और है ना। तो इसीलिए यहां पर आपको बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। तो 1-2 महीने में दिन रात एक करने से अच्छा है कि अभी से ही 7-8 घंटे पढ़ाई करोगे। 7-8 घंटे भी बहुत बोल दिया मैं, अभी से भी 3-4 घंटे भी अगर आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं एक एग्जाम को टारगेट करके, चाहे आप पीआरटी की करें, टीजीटी की करें या पीजीटी की करें, वर्ग 1, 2, 3 किसी की भी तैयारी करें, या सहायक शिक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी 3-4 घंटे अगर अभी से दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि आधे से ज्यादा जनता, देखो अगर 2 लाख स्टूडेंट भर्ती की मतलब एग्जाम देते हैं, तो इसमें से आप 1,50,000 स्टूडेंट को तो बाहर ही कर दो, ये लोग सिंसियर पढ़ने वाले हैं नहीं।
अब 50,000 भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसमें से भी मान के चलो इस 50,000 में 40,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। 40,000 क्या, 45,000 ही दे देता हूं, है ना, 45,000 लोग ऐसे हैं जो वैकेंसी की इंतजार करेंगे कि भाई वैकेंसी आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन मात्र 5,000 लोग ऐसे, 5,000 भी बहुत बोल रहा हूं, 1-2 हजार लोग ही ऐसे होंगे जो अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सिलेक्शन इन्हीं का होता है भाई। ये जो 45,000 लोग हैं ना, इनमें से बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होगा जो उस समय पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़े टैलेंटेड लोग रहेंगे, उन्हीं लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इसीलिए हमको क्या करना है भाई, हम अगर आपको लगता है कि भाई मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूं तो मुझे अभी से तैयारी करनी होगी, और क्योंकि नौकरियां कई सालों में एक बार आती है, लोग जी जान लगा देते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको भी तो ये करना पड़ेगा ना, है ना भाई। नौकरी पूरे जीवन का सवाल है, एक बार नौकरी मिल गया तो भाई एक पीढ़ी पूरा सुधर जाता है ना। इसीलिए आप नौकरी लगोगे, आपके बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। अब जिनके बच्चे नहीं है उनके लिए, फ्यूचर के लिए बता रहा हूं कि भाई आपके जो जनरेशन है उनका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी, हालांकि आप करोड़पति लखपति नहीं बनोगे, लेकिन आपके जितने भी बेसिक नीड्स हैं, आपको किसी चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं होगी, इतना तो पैसा मिलता ही है ना। और सबसे बड़ी चीज है रिस्पेक्ट, पैसा ही सब कुछ नहीं है, रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है। तो उसके लिए आपको सरकारी नौकरी अगर आपके जहन में है, अगर आपके दिल में है, अगर आपके दिमाग में है कि भाई मेरे को सरकारी नौकरी करना है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, अभी से तैयारी शुरू करना पड़ेगा। कब से? नाउ, अभी से ही तैयारी इस एग्जाम का शुरू करना पड़ेगा। इस बात को गांठ बांध ले कि इस साल भर्ती आ ही रही है। एक बात और है, चौथा पॉइंट हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, है ना, कि आपका जो विषयवार भर्ती है वो इस साल देखा जाएगा, क्योंकि माननीय जो पुराने हमारे शिक्षक मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था विषयवार भर्ती लेंगे, है ना, विषय बाध्यता बिल्कुल यहां पर होगी। आप जिस सब्जेक्ट के एमएससी, ग्रेजुएशन और मास्टर्स जिस सब्जेक्ट में किए हैं उसी सब्जेक्ट के आप टीचर बन पाएंगे, ठीक है, जो वर्ग 2 होता है उसमें, तो विषय बाध्यता यहां पर देखी जाएगी, ऐसा कहा गया है। लेकिन जब तक ये राजपत्र में नहीं आता है तब तक ये भी नहीं मान सकते हम लोग, है ना। तो राजपत्र में जब लिख के आ गया, जो बात राजपत्र में लिख के आ गया, तो वो बात फिर एक स्ट्रॉन्ग, मतलब उसी को ही आपको मानना है, ठीक है ना। ठीक, चलो अब अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि सीजी टेट का एग्जाम दोबारा होगा या नहीं होगा, है ना। सीजी टेट का एग्जाम दोबारा होगा या नहीं, क्योंकि पिछले साल सीजी टेट का एग्जाम हो चुका है, तो अब दोबारा सीजी टेट का एग्जाम होगा या नहीं। तो डेफिनेटली सीजी टेट का एग्जाम दोबारा होने के 80% चांसेस है। क्यों 80% चांस है? क्योंकि इन 2 सालों में, इन बीते दिनों में बहुत सारे लोग बीएड कर रहे हैं और उनको भी तो भाई नौकरी का इंतजार है ना, इसीलिए सीजी टेट का एग्जाम दोबारा होना ही है, लगभग 80% चांस है। लेकिन अगर ये लोग सीजी टेट का एग्जाम दोबारा नहीं करते हैं, 20% चांस है कि नहीं हो, तो उस केस में आपको सेफ साइड में रहने के लिए क्या करना है भाई, सी टेट, है ना, सी टेट का एग्जाम जो साल में 2 बार हो रहा है ना, ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करके रख लेना है, क्योंकि अगर सीजी टेट नहीं भी होता है तो आपका सी टेट तो है ही ना, इसीलिए। तो सी टेट बहुत इजी एग्जाम होता है, सीजी टेट से तो बहुत इजी ही है सी टेट, लेकिन इसमें टाइम का खेल होता है, आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाएंगे तो सीटेट आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और सीटेट के लिए मात्र 1 महीने की पढ़ाई लगती है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे 15 दिन में भी आप सीटेट निकाल सकते हैं, है ना। तो ये बात है, सीटेट आप क्वालिफाई करें। अब ये बात तो हमको समझ आ गया कि भर्ती इस साल आ ही रही है, कोई रोक ही नहीं सकता कि इस साल भर्ती नहीं आएगा, है ना, आ ही रहा है भर्ती। प्रिपरेशन कैसे करना है? तो भाई आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार कहीं से भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बुक जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ने स्टार्ट कर दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, एमसीक्यू सॉल्व करें। अगर लेकिन आप जीव विज्ञान वाले हैं, ठीक है, जीव विज्ञान वाले हैं, बायोलॉजी वाले हैं और आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ब्रह्मास्त्र चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमारा जो पेड कोर्स है, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रोज अभी वीडियोस डल रहे हैं और काफी इतना अच्छा कंटेंट है कि इस कोर्स से ना आप बायोलॉजी का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। बायोलॉजी का हर एग्जाम इस कोर्स से आपका निकलने वाला है, क्योंकि ये कोर्स बनाया ही वैसे गया है, इतना सारा कंटेंट है, इतना अच्छे से आपको डिलीवर किया गया है इस कोर्स में कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। सिर्फ यही कोर्स ही आप पढ़ेंगे
मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ यही कोर्स, लेकिन इस कोर्स को पढ़ ली तो आपका सिलेक्शन कहीं भी रुकेगा नहीं, इसीलिए आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है इसका, हालांकि इसका फीस हम लोग रखे हैं 5000, लेकिन अभी इसमें ऑफर चल रहा है, इसको आप खरीद सकते हैं 2999 में, है ना, 2999 में इस कोर्स को आप खरीद सकते हैं। नंबर यहां पर मैं लिख देता हूं 626111444902 में आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहां पर पूरे रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे, हर चैप्टर के पीछे आपको 50 MCQ क्वेश्चन मिलता है ना, जो कि किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, PYQs ही होते हैं। और दूसरा कि आपको यहाँ पर टेस्ट भी देखने को मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं हम लोग, ठीक है जी। तो ये है, आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अब कोर्स के बारे में ज्यादा प्रमोशन ना करते हुए हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती कर रहे हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां रोज आपको वीडियोस देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं। अगर शिक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं भूल गया बताना, देखो ये रहा ओपी चौधरी हमारे क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री के द्वारा लिखा गया बात, ठीक है, लिखी गई बात क्या है। इन्होंने कहा है, अध्यक्ष महोदय, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष महोदय कौन है, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, है ना, तो उनको इन्होंने बात लिखा है। अध्यक्ष महोदय क्या बोला इन्होंने जी, कि हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 20 विभागों में लगभग 10,000 पदों के भर्तियों की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदान की है, ठीक है। तो इस वर्ष में 20 विभागों में 10,000 से अधिक पद, है ना, 10,000 पदों में भर्ती इन लोग लेने वाले हैं, तथा आने वाले वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में भर्ती हेतु पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को और गति प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि यहां पर आपको इस साल तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन आने वर्षों में भी भर्तियां देखने को मिलेगी। स्कूलों के शिक्षकों एवं कॉलेजों के शैक्षणिक पदों के भर्ती के प्रथम चरण की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में दी जाएगी, ठीक है। तो इस वित्तीय वर्ष मतलब क्या, अप्रैल 2025 से लेकर, मतलब मार्च में बजट पास हो चुका है, तो ये अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक ये जो वित्तीय वर्ष है, इसी में ही आपका यहां पर लिख दिया गया है स्कूल तथा कॉलेज दोनों में भर्ती आपको देखने को मिलेगी डेफिनेटली। ये लिखित में बातें कही गई है, इसको आप इग्नोर ना करें, और नोटिफिकेशन का इंतजार ना करते हुए मैं यही सजेस्ट करूंगा मेरे भाई कि तैयारी अच्छे से शुरू कर देनी चाहिए आपको। डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, तो नोटिफिकेशन कुछ महीनों में आपको देखने को मिल सकता है, जुलाई अगस्त के टाइम पर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और इस साल के अंत तक एग्जाम भी होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 80 to 92% है। इसीलिए कमर कस ले, है ना, और जी तोड़ मेहनत में लग जाएं, दिन रात एक कर दें, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत ही ज्यादा किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन किस्मत उन्हीं की होती है जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, ठीक है भाई। इसीलिए अपनी तैयारी में लग जाएं। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।